हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जैन स्टडी पॉइंट। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी के एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चंस। इससे पहले वाली वीडियो में हमने एनसीईआरटी एक्सरसाइज के फर्स्ट 5 क्वेश्चंस को कंप्लीट किया था। आई होप आपने वो सब क्वेश्चंस बहुत अच्छे से कर लिए होंगे। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं 6th क्वेश्चन, दैट इज ए कॉपर वायर हैज़ डायमीटर 0.5 मिलीमीटर। इस क्वेश्चन में हमें कॉपर वायर गिवन है हुज डायमीटर इज 0.5 मिलीमीटर। डायमीटर को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं बाय स्मॉल डी। इट इज 0.5 मिलीमीटर। मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, इट बिकम्स 0.5 इंटू 10⁻³ मीटर। एंड द रेजिस्टिविटी ऑफ वायर इज, रेजिस्टिविटी हमें कितनी गिवन है, इट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। The SI units of resistivity are ohm meter. What will be the length of this wire to make its resistance 10 ohm? क्वेश्चन में हमें रेजिस्टेंस गिवन है, रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज 10 ohm. We have to find the length of this wire. We know resistance depends on length. हमने पढ़ा था factors affecting the resistance. वहाँ पे हमने रेजिस्टेंस का फॉर्मूला कैलकुलेट किया था, दैट इज R इज इक्वल टू रो L बाय A, वेयर रो इज द रेजिस्टिविटी, L इज द लेंथ एंड A इज द एरिया ऑफ वायर. नाउ अप्लाइंग दिस फॉर्मूला, फर्स्ट वी कैलकुलेट द लेंथ ऑफ वायर. बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला द लेंथ बिकम्स R A बाय रो, एरिया मल्टीप्लाई हो जाएगा, इट बिकम्स resistance into area upon resistivity. Now we have to put the values of these all terms. The length becomes L is equal to, resistance is 10 ohm, area. For area के लिए पता है हमें फॉर्मूला क्या होता है वायर का, it is pi r square, where small r क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, it represents radius of wire. बट इन क्वेश्चन वी हैव गिवन डायमीटर. अगर हम डायमीटर की टर्म्स में एरिया डेराइव करें, वी नो दैट डायमीटर इज द ट्वाइस ऑफ रेडियस. बाय अप्लाइंग दिस एरिया बिकम्स, इट बिकम्स पाई डी स्क्वायर बाय 4, वेयर डी इज द डायमीटर. हम ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे. एरिया बिकम्स पाई डी स्क्वायर बाय 4 इंटू दिस रेजिस्टिविटी रो. Now L is the length of wire, it becomes 10 into pi की वैल्यू हम 3.14 भी ले सकते हैं, और you can take 22/7 here into diameter. Diameter is 0.5 millimeter, it becomes 0.5 into 10⁻³ whole square upon 4 into resistivity. Resistivity is 1.6 into 10⁻⁸. Now we have to solve this. जब हम इसको solve करेंगे, the length becomes L is equal to 10 into 3.14 into 0.5 into 10⁻³ का हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है. It becomes 0.5 into 0.5 into 10⁻³ into 10⁻³ इस तरह से हम स्क्वायरिंग करेंगे अपॉन 4 into 1.6 into 10⁻⁸. नाउ हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है. द आंसर विल बी 122.72 मीटर. द लेंथ ऑफ वायर बिकम्स 122.72 मीटर. नाउ इन सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट में हमसे क्या पूछा गया है, हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर इज डबल्ड. अगर इस क्वेश्चन में हम वायर के डायमीटर को डबल कर रहे हैं, रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा. इसके लिए अगेन हम फॉर्मूला यूज करेंगे. द फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टेंस इज R इज इक्वल टू रो L बाय A. एरिया क्या है हमारा, इट इज रो L बाय एरिया इज पाई डी स्क्वायर बाय 4. एरिया इज पाई डी स्क्वायर बाय 4. इट बिकम्स, रेजिस्टेंस क्या बन जाएगा यहाँ से, रेजिस्टेंस बिकम्स 4 रो L बाय पाई डी स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ डायमीटर. डायमीटर के केस में रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या बन रहा है, 4 रो L अपॉन पाई डी स्क्वायर. ना द क्वेश्चन इज, अगर हम डायमीटर को डबल कर रहे हैं
डायमीटर बिकम्स डबल्ड, ठीक है। वट इज द इफेक्ट ऑन रेजिस्टेंस, लेट द न्यू रेजिस्टेंस इज आर डैश, न्यू रेजिस्टेंस को हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आर डैश से। वी हैव टू फाइंड आर डैश, आर डैश इज 4 रो एल बाय पाई, डायमीटर को हम क्या करेंगे, डबल करेंगे, इट बिकम्स 2d स्क्वायर, क्लियर। Now on solving this it becomes 4 rho L upon pi into 4d square। अगर हम कंपेयर करें इन दोनों फॉर्मूलाज को, हम कंपेयर करें, इट बिकम्स r डैश इज इक्वल टू, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इट इज 4 रो L अपॉन पाई डी स्क्वायर इंटू 1/4। देखो आप देख सकते हो यहाँ पे, इट इज 4 रो L अपॉन पाई डी स्क्वायर, 4 रो एल अपॉन पाई डी स्क्वायर इंटू 1/4। 4 रो एल अपॉन पाई डी स्क्वायर इज अवर ओरिजिनल रेजिस्टेंस R, सो यू कैन राइट हेयर, इसको हम क्या लिखेंगे, इट इज अवर ओरिजिनल रेजिस्टेंस R। द न्यू रेजिस्टेंस R डैश बिकम्स R/4। इट मीन्स अगर हम डायमीटर को डबल कर रहे हैं, रेजिस्टेंस reduces by 4। इफ we doubles the diameter then resistance becomes 1/4 of original resistance। original resistance हमें कितनी given है, it is 10 ohm, it becomes 10/4। the answer will be 2.5 ohm, the new resistance will be 2.5 ohm। आई होप आप सबको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वैल्यूज ऑफ करंट आई फ्लोइंग इन अ गिवन रजिस्टर फॉर द कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस V अक्रॉस द रजिस्टर आर गिवन बिलो। इस क्वेश्चन में हमें पोटेंशियल और करंट की वैल्यूज गिवन है इन द फॉर्म ऑफ टेबल लाइक दिस। वी हैव टू प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन V एंड I। सबसे पहले हम क्या करेंगे, VI ग्राफ प्लॉट करेंगे एंड देन वी हैव टू कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ दिस रजिस्टर, ठीक है। इस पूरे सिस्टम का हमें रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम VI ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं लाइक दिस, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, Y एक्सिस पे करंट कंसीडर कर रहे हैं, X एक्सिस पे हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, पोटेंशियल V लाइक दिस। X एक्सिस क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पोटेंशियल, Y एक्सिस पे हम क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, करंट। अब यहाँ पे हम स्केल कैसे चूज करें, इसका आइडिया हमें कहाँ से लगेगा, फ्रॉम द रीडिंग्स गिवन इन द क्वेश्चन। अगर हम करंट की रीडिंग्स को कंसीडर करें, इट इज़ 0.5 1 2 3 4, सो द स्केल चूजन विल बी, इधर हम कैसे स्केल सिलेक्ट करेंगे, लेट दिस इज 1 एम्पियर, दिस इज 2 एम्पियर, दिस इज 3, दिस इज 4 एंड दिस इज 5 एम्पियर, क्लियर। पोटेंशियल, पोटेंशियल के लिए हम क्या लेते हैं, रीडिंग्स क्या क्या है, 1.6 3.4 6.7 10.2 एंड 13.2। पोटेंशियल के लिए हम इस तरह से हमारी रीडिंग्स ले सकते हैं, लेट दिस इज बी 2 4 6 8 10 12 14 लाइक दिस, क्लियर। नाउ वी हैव टू प्लॉट द पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट इज 0.5, करंट कितना है, 0.5 एम्पियर एंड पोटेंशियल इज 1.6। 0.5 अगर हम बात करें, यहाँ पे होगा 0.5, दिस इज 0.5 एम्पियर। पोटेंशियल हमें कितना लेना है, 1.6। लेट दिस इज द पॉइंट विच रिप्रेजेंट्स दिस पॉइंट, ठीक है। इस पॉइंट पे करंट की वैल्यू हम क्या ले रहे हैं, 0.5 और पोटेंशियल की वैल्यू हम क्या ले रहे हैं, यहाँ पे 1.6 वोल्ट, क्लियर। Now the second point is current is 1 ampere and potential is 3.4 volt। करंट इज 1 एम्पियर, 1 एम्पियर हमारे पास इधर है, आप देख सकते हो ग्राफ में 1 एम्पियर। 3.4 कहाँ पे होगा, इट इज अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे होगा, दिस इज 3.4। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस पॉइंट को प्लॉट कर लेते हैं लाइक दिस, समथिंग हमारा ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा लाइक दिस। नेक्स्ट पॉइंट इज current is 2 ampere and potential is 6.7 volt। current is 2 ampere something here, ठीक है, and potential is 6.7, it will be here, clear। फिर हम क्या करेंगे, इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे। हमारा VI ग्राफ हमें पता है कैसा होना चाहिए, इट वुड बी लाइक दिस, स्ट्रेट लाइन
इंक्लाइंड एट एन एक्स एक्सिस। इस तरह से हमारा वी आई ग्राफ यहाँ पे प्लॉट हो जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हम प्लॉट कर लेते हैं। ये पॉइंट ए हमारा पोटेंशियल कितना है 1.6 एंड करंट इज 0.5 एम्पियर। अगर इस पॉइंट की बात करें, यहाँ पे पोटेंशियल की वैल्यू है 3.4 एंड करंट इज 1 एम्पियर। इस पॉइंट को अगर कंसीडर करें, एट दिस पॉइंट पोटेंशियल इज 6.7 वोल्ट एंड करंट इज 2 एम्पियर। इस तरह से हम फर्दर पॉइंट्स को यहाँ पे प्लॉट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज करंट इज 3 एम्पियर एंड पोटेंशियल इज 10.2 समथिंग हेयर लाई करेगा, 10 के बहुत क्लोज होगा एंड करंट शुड बी 3 हेयर समथिंग हेयर, यहाँ पे क्या करेगा, ये वाला पॉइंट लाई करेगा हमारा। क्लियर? इस तरह से हम यहाँ पे हमारे ग्राफ को प्लॉट करेंगे 10.2 एंड 3 एम्पियर। फिर हम क्या करेंगे, इन सब पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इट इज़ आवर वी आई ग्राफ। जब आप कॉपी पे स्केल की हेल्प से ड्रॉ करोगे तो ये लाइन आपकी बिल्कुल स्ट्रेट ड्रॉ होगी। ठीक है, यहाँ पे मैंने ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है। हमारा ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा, वी आई ग्राफ। आप देख सकते हो ये पॉइंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 3.4 किसकी वैल्यू है यहाँ पे, पोटेंशियल की, एंड करंट इज 1 एम्पियर, 6.72। इस तरह से जब हम सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो हमारा ग्राफ वी आई ग्राफ इस तरह से प्लॉट हो जाएगा। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस फ्रॉम दिस वी आई ग्राफ। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे आंसर दे रहे होंगे। वी आई ग्राफ का अगर हम स्लोप बात करें, स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है, रेजिस्टेंस। स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ गिव्स अस द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कोई भी दो पॉइंट्स कंसीडर कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट को हम नेम दे रहे हैं ए और इस पॉइंट को हम नेम दे रहे हैं सी, दिस इज बी। ए और सी को हम कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ी सी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करेंगे। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से एक इस तरह से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं। फिर इस पॉइंट से हम क्या कर रहे हैं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगी लाइक दिस। इसे हम नेम दे देते हैं ओ। नाउ लेट दिस एंगल इज थीटा। ये एंगल हमारा क्या होगा, 90 डिग्री का एंगल होगा। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ AO एंड OC। AO हमारा क्या होगा, AO इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पोटेंशियल। दैट मीन्स AO हमें किसकी वैल्यू देगा, AO गिव्स अस द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल। कितनी वैल्यू होगी, अब हमें कौन कौन से पॉइंट्स कंसीडर करने हैं, वी हैव टू कंसीडर A एंड C। A एंड C पे अगर हम x कोऑर्डिनेट की बात करें, x कोऑर्डिनेट A पॉइंट पे कितना है 3.4, C पॉइंट पे x कोऑर्डिनेट कितना है 10.2। सो OA बिकम्स 10.2 माइनस 3.4। 9th क्लास में आपने ये कॉन्सेप्ट किया था, आप सबको वहाँ पे क्लियर होगा ये कॉन्सेप्ट। 6.8 वोल्ट। AO हमारा कितना आ जाएगा 6.8 वोल्ट। अगर हम बात करें OC की, OC हमारा क्या होगा, यहाँ पे OC इज पैरेलल टू y एक्सिस। तो हम कौन से कोऑर्डिनेट कंसीडर करेंगे यहाँ पे, y एक्सिस वाले कोऑर्डिनेट। A पॉइंट पे y कोऑर्डिनेट कितना है 1, C पॉइंट पे y कोऑर्डिनेट कितना है 3। सो OC बिकम 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 एम्पियर। OC हमें किसकी इंफॉर्मेशन दे रहा है, करंट की, दैट इज 2 एम्पियर। नाउ द स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ क्या होगा, अगर हम इस ग्राफ की बात करें, स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, परपेंडिकुलर इज OC एंड बेस इज AO, बेस इज AO। now we put the values, OC is 2 ampere and AO is 6.8 volt। इसको हम सॉल्व करेंगे, इट बिकम्स 1/3.4। ये किसकी वैल्यू है, ये हमारे पास tan थीटा। tan थीटा क्या है हमारा, स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ। अगर हम यहाँ पे ओम्स लॉ यूज करें, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR, V इज इक्वल टू IR। स्लोप हमारा क्या होता है, स्लोप इज बेसिकली y एक्सिस अपॉन x एक्सिस। स्लोप अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें, इट इज y एक्सिस अपॉन x एक्सिस। इस ग्राफ में y एक्सिस हमारे पास क्या है, करंट I एंड x एक्सिस पे हमें क्या गिवन है, पोटेंशियल V।
So from Ohm's law, I by V becomes 1 by R. Slope of this graph, जो ग्राफ हमने प्लॉट किया है इसका स्लोप हमारे पास क्या है 1 by R. So you can write here slope हमारे पास क्या आ रहा है 1 by 3.4. You can write that 1 by R is equal to 1 by 3.4. From this resistance becomes 3.4 ohm. I hope आप सबको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर होगा. एक बार आप इसको यहाँ भी समझ सकते हैं. हमने क्या किया, सिंपल वी आई ग्राफ प्लॉट कर लिया. देन वी कंसीडर 2 पॉइंट्स ए एंड बी. ए सी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इट इज 6.8 वोल्ट एंड बी सी इज 2 एम्पियर. करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है. नाउ द स्लोप ऑफ दिस ग्राफ इज 1 बाय आर. इट बिकम्स स्लोप क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, बी सी बाय ए सी. बी सी बाय ए सी, बी सी इज 2 and AC is 6.8. 1 by R becomes 1 by 3.4 and the resistance becomes 3.4 ohm. Clear? Next question number 8 is when a 12 volt battery is connected across an unknown resistor, there is current of 2.5 milliampere. Potential हमें कितना given है, it is 12 volt. करंट हमें कितना गिवन है 2.5 मिली एम्पियर. मिली एम्पियर को हम एम्पियर में कन्वर्ट करेंगे. इट बिकम्स 2.5 इंटू 10⁻³ एम्पियर. फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस. इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस. सिंपल हम क्या अप्लाई करेंगे, वी यूज ओम्स लॉ हेयर. V इज इक्वल टू आई आर. फ्रॉम दिस फॉर्मूला द रेजिस्टेंस बिकम्स R इज इक्वल टू V अपॉन I. Potential is 12 volt and current is 2.5 into 10⁻³ ampere. Decimal हटाएंगे, it becomes 120 upon 25 into 10⁻³ 5 के टेबल पे हम इसको कट करेंगे. it becomes 24/5. ठीक है, 24/5 हम डिवाइड करेंगे. द आंसर इज 4.8. 10⁻³ डिनोमिनेटर में, अगर हम इसे न्यूमरेटर में ले जाएंगे इट बिकम्स 10⁻+3 ओम. द आंसर इज 4.8 इंटू 10⁻³ ओम. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 इज अ बैटरी ऑफ 9 वोल्ट. पोटेंशियल हमें कितना गिवन है 9 वोल्ट इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ दीज रेजिस्टर्स. हाउ मच करंट वुड फ्लो थ्रू 12 ओम रिस्पेक्टिवली. अब क्वेश्चन को हम बहुत ध्यान से स्टडी करेंगे. ये सारे रेजिस्टेंसेज हमें सीरीज कॉम्बिनेशन में गिवन है. सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट थ्रू ईच रेजिस्टर रिमेन्स सेम. हर एक रेजिस्टर में से करंट क्या रहेगा, सेम रहेगा. क्लियर. अब क्वेश्चन में हमें बताना है हाउ मच करंट वुड फ्लो थ्रू 12 ओम रिस्पेक्टिवली. अब हमें क्या करना है, पहले ओवरऑल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करनी है. देन वी अप्लाई ओम्स लॉ. फ्रॉम ओम्स लॉ वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ करंट. क्लियर. द पोटेंशियल इज, सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को. पोटेंशियल हमें गिवन है 9 वोल्ट. पोटेंशियल इज 9 वोल्ट and the value of resistances are, all the resistances are connected in series, so the total resistance, effective resistance will be equal to, हम simply क्या करेंगे, सबको ऐड कर देंगे. it becomes 0.2 ohm plus 0.3 ohm plus 0.4 ohm plus 0.5 ohm and 12 ohm. ये सारे resistances हमें क्वेश्चन में गिवन है. हम इन सबको ऐड करेंगे. on adding the answer will be 13.4 ओम. टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन हमारे पास क्या आ रही है 13.4 ओम. नाउ वी अप्लाई ओम्स लॉ बाय यूजिंग ओम्स लॉ. ओम्स लॉ क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर. फ्रॉम दिस I बिकम्स V बाय आर. करंट विल बी इक्वल टू, पोटेंशियल हमें गिवन है 9 वोल्ट, रेजिस्टेंस इज 13.4 ओम. डेसिमल हटाएंगे, इट बिकम्स 90/134. 90/134. 2 के टेबल पे इसको कट करेंगे. इट बिकम्स 45/67.
अब हम क्या करेंगे, डेसिमल फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर देंगे। जब हम इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, द आंसर विल बी, इट विल बी इक्वल टू 0.671 एम्पियर। क्लियर? कितना करंट पास होगा? इट इज 0.671 एम्पियर। अब क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया था, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट थ्रू 12 ओम। एज वी नो, सीरीज कॉम्बिनेशन में जितने भी रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड हो, हर एक रेजिस्टेंस में से करंट की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी? सेम रहेगी। तो आंसर विल बी, अगर यहाँ पे 12 ओम की जगह किसी और रेजिस्टेंस में से भी करंट की वैल्यू पूछी होती तो आंसर हमेशा क्या होता? इट इज 0.671 एम्पियर। Next question, question number 10 is, how many 176 ohm resistors in parallel are required to carry 5 ampere on a 220 volt line? Now, in this question we have to calculate the number of resistors required. Let the number of resistors are n, या फिर आप क्या कर लो, x कंसीडर कर लो। ठीक है, यहाँ पे आपको एक बात का ध्यान रखना है, हर एक रेजिस्टर की रेजिस्टेंस हमें क्या गिवन है? 176 ओम। लेट फर्स्ट रेजिस्टेंस R1 है, सेकंड R2, R3, सो ऑन अप टू n रेजिस्टर, सबकी रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें गिवन है 176 ओम। दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। पैरेलल कॉम्बिनेशन में इस तरह से हमने क्या किया हुआ है? इन सारे रेजिस्टर्स को कनेक्ट किया हुआ है लाइक दिस। व्हाट विल बी द टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन? पैरेलल कॉम्बिनेशन में टोटल रेजिस्टेंस क्या होगी? पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। इट इज 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 सो ऑन अप टू 1/Rn। हर एक रेजिस्टर की वैल्यू क्या है? सेम है। इट बिकम्स 1/176 प्लस 1/176 सो ऑन अप टू 1/176 n टाइम्स। जब हम इन्हें ऐड करेंगे इट बिकम्स n/76, n/176। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ रही है? टोटल रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन की वैल्यू आ रही है। फ्रॉम दिस R बिकम्स 176/n, या फिर आप n की जगह x भी लिख सकते हो। ठीक है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन हमारे पास क्या आ गई? इट इज 176/n। नाउ क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है? करंट इज 5 एम्पियर, करंट I, करंट को हम रिप्रेजेंट करें बाय द सिंबल I। करंट इज 5 एम्पियर एंड पोटेंशियल इज 220 वोल्ट। नाउ यूजिंग ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू IR। V कितना है हमारा? 220 वोल्ट, करंट इज 5 एम्पियर एंड रेजिस्टेंस इज 176/n। Now we have to calculate the value of n. n becomes 5 into 176 upon 220 like this. अब हम इसको सॉल्व करेंगे। पहले 5 के टेबल पे इसको कट कर लेते हैं। It becomes 44. Now we apply the table of 11 here. 11 के टेबल पे आगे कट करेंगे। It becomes 4. 11 4 जा 44. It becomes 16, इट बिकम्स 4। ठीक है, n की वैल्यू कितनी आ गई? 4। कितने रेजिस्टर्स हमें यहाँ पे रिक्वायर्ड है इन दिस क्वेश्चन? वी रिक्वायर्ड 4 रेजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस 176 ओम। क्लियर? यहाँ पे हमने इस क्वेश्चन को x से भी कंसीडर किया हुआ है। ठीक है, लेट द नंबर ऑफ रेजिस्टेंस बी x। टोटल रेजिस्टेंस 1/R क्या हो जाएगी? x इंटू 1/176। From this, the resistance becomes 176/x. Now using Ohm's law, R क्या होगा? V/I. V/I is equal to 176/x. From this, x will be 4. Number of resistors will be 4. Next question. Question number 11 is, show that you would connect 3 resistors, each of resistance 6 ohm, so that the combination has resistance of 9 ohm and 4 ohm. अब हमने ये क्वेश्चन सॉल्व एग्जांपल्स में भी इस टाइप का एक क्वेश्चन किया हुआ है। क्वेश्चन क्या है? हमें 3 रेजिस्टेंस गिवन है। हर एक रेजिस्टर की रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है? 6 ओम। अब उन तीनों रेजिस्टर्स को हम किस तरह से कंबाइन करें?
इफेक्टिव रेजिस्टेंस हमारे पास क्या आ जाए, 9 ओम आ जाए। हम क्या करें, पहले दो रेजिस्टर्स को, तीन रेजिस्टेंस है, R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R3 इज इक्वल टू 6 ओम। हम इस तरह से कनेक्ट करके देखते हैं। लेट टू रेजिस्टर्स आर इन पैरेलल, दो रेजिस्टर्स हम क्या कर रहे हैं, पैरेलल में ले रहे हैं, एंड द थर्ड इज इन सीरीज विद दिस, लाइक दिस। ठीक है, दिस इज R1, दिस इज R2 एंड दिस इज R3। What is the effective resistance of R1 and R2? पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। Let effective resistance is 1 by R dash. It is 1 by R1 plus 1 by R2. It becomes 1 by 6 plus 1 by 6. The answer is 2 by 6. The effective resistance become R dash becomes 3 ohm. इन दोनों का इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या आ गया हमारे पास, 3 ओम। अब इस डायग्राम को, इस फिगर को हम इस तरह से बना सकते हैं। द इफेक्टिव रेजिस्टेंस इज 3 ओम एंड हेयर इज कनेक्टेड R3. R3 इज ऑफ 6 ओम. नाउ दिस टू आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन, सो द इफेक्टिव रेजिस्टेंस विल बी 3 ओम प्लस 6 ओम. द आंसर विल बी 9 ओम. यही हमें कैलकुलेट करना था। ठीक है, क्वेश्चन में यही तो कहा गया था हमसे। सो दैट द कॉम्बिनेशन हैज़ अ रेजिस्टर ऑफ 9 ओम. नाउ अब हम इन तीनों रेजिस्टर्स को किस तरह से कंबाइन करें कि आंसर हमारा क्या आ जाए, 4 ओम आ जाए। नाउ इन सेकेंड पार्ट में हमारा इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना आना चाहिए, 4 ओम। लेट करो हम गिवन रेजिस्टेंसेस को इस तरह से कंबाइन करते हैं। लेट दिस इज R1, दिस इज R2 एंड दिस इज थर्ड रेजिस्टेंस R3। हमने इस तरह से तीनों रेजिस्टेंसेस को कंबाइन कर लिया। These two are in series. ठीक है, हर एक रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी गिवन है हमें क्वेश्चन में, 6 ओम। हर एक रेजिस्टेंस कितने का है, 6 ओम का है। ठीक है, ऑन सॉल्विंग R2 एंड R3, पहले इन दोनों को हम सॉल्व करते हैं। द रेजिस्टेंस बिकम इफेक्टिव रेजिस्टेंस, लेट कर लेते हैं R डैश, इट इज R2 प्लस R3, 6 ओम प्लस 6 ओम. द आंसर विल बी 12 ओम. इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ R2 एंड R3 इज 12 ओम. फिगर को हम इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। दिस इज R1 विच इज ऑफ 6 ओम एंड दिस इज अवर इफेक्टिव रेजिस्टेंस R डैश विच इज ऑफ 12 ओम. These two are in parallel. What is the effective resistance of these two resistances? The effective resistance, सिंपल हम फॉर्मूला यूज करते हैं, प्रोडक्ट अपॉन सम। व्हेन द रेजिस्टेंसेज आर इन पैरेलल, हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। प्रोडक्ट क्या होगा, 6 इंटू 12 अपॉन सम इज 6 प्लस 12, 12 6 जा, इट इज 72 अपॉन 6 प्लस 12 इज 18. कट करेंगे, इट बिकम्स 4 ओम. द इफेक्टिव रेजिस्टेंस हमारे पास क्या आ रही है, 4 ओम. यही हमें कैलकुलेट करना था इस क्वेश्चन में। Question number 12 is several electric bulbs designed to be used on a 220 volt electric supply line. Potential is 220 volt. Are rated 10 watt. Power कितनी given है हमें, 10 watt. How many lamps can be connected in parallel? We have to calculate the number of lamps. Let the number of lamps is n. ठीक है, which are connected in parallel across the two wires of 220 volt line if maximum allowable current is 5 ampere. Current is 5 ampere. क्वेश्चन को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, पहले हम क्या करते हैं, लेट करते हैं पावर ऑफ वन बल्ब। कोई भी एक इलेक्ट्रिक बल्ब हमने कंसीडर कर लिया। फॉर वन इलेक्ट्रिक बल्ब पावर कितनी गिवन है हमें, 10 वॉट। रेजिस्टेंस क्या होगी इसकी, पावर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय R. लेट R1 इज द रेजिस्टेंस ऑफ वन बल्ब, इट बिकम्स R1 यहाँ से क्या हो जाएगा, R1 इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय P1. R1 इज इक्वल टू पोटेंशियल हमें कितना गिवन है, 220 स्क्वायर हो जाएगा अपॉन P1. P1 इज 10 वॉट. हम इसको सॉल्व करेंगे, इट बिकम्स 484 अपॉन 10. 10 से 10 कैंसिल, द रेजिस्टेंस R1 becomes 4840 ohm. This is the resistance of one electric bulb.
इस तरह से हमने क्या किया है, एन इलेक्ट्रिक बल्ब्स कनेक्ट किए हैं पैरेलल में, हुज रेजिस्टेंस इज 4840 ओम। इस तरह से हम क्या करते हैं, फिगर ड्रॉ कर लेते हैं ताकि क्वेश्चन और अच्छे से हमें क्लियर हो। दिस इज फर्स्ट इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ रेजिस्टेंस R1, दिस इज R2, R3 सो ऑन अप टू Rn हमने n इलेक्ट्रिक बल्ब्स को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया लाइक दिस। व्हाट इज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस, लेट इट बी 1/R। इफेक्टिव रेजिस्टेंस किसकी इक्वल होगी, हमने क्वेश्चन अभी पहले भी किया था इस टाइप का, दैट इज इक्वल टू N/R1। हर एक इलेक्ट्रिक बल्ब की रेजिस्टेंस हम क्या ले रहे हैं, R1, दैट इज 4840 ओम। नाउ we have to calculate this R, the total effective resistance of this combination, by using Ohm's law. V is equal to IR. R from this formula is V upon I. पोटेंशियल हमें कितनी गिवन है, 220 वोल्ट एंड करंट इज 5 एम्पियर। जब हम इसको सॉल्व करेंगे द आंसर इज 44 ओम। जब हम इन सारे इलेक्ट्रिक लैंप्स को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, इफेक्टिव रेजिस्टेंस हमारे पास कितनी आ रही है, 44 ओम। नाउ वी पुट दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन, 1/R, R की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 44 ओम इज इक्वल टू N बाय resistance of one electric bulb is 4840 ohm. From this equation N becomes 4840 upon 44। 11 के टेबल पे हम इसको कट कर सकते हैं, 44 के टेबल पे भी आप इसको कट कर सकते हो। इट बिकम्स, जब हम इसको कट करेंगे इट बिकम्स 110। ठीक है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लैम्प रिक्वायर्ड इज 110। Question number 13 is a hot plate of an electric oven connected to a 220 volt line has two resistance coils A and B, each of 24 ohm resistance, which may be used separately। हम क्या करेंगे, ये जो हमें coils given है, इन दोनों coils को पहले separately यूज करेंगे, then in series and then third in parallel। What are the currents in the three cases? इस क्वेश्चन को 3 पार्ट्स में, 3 केसेस में हम डिवाइड करेंगे। फर्स्ट केस, व्हेन द कॉइल्स आर यूज्ड सेपरेटली, कॉइल्स आर यूज्ड सेपरेटली, हम क्या कर रहे हैं, कॉइल्स को अलग अलग यूज कर रहे हैं। ठीक है, इन दिस केस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट, वी सिंपली अप्लाई ओम्स लॉ हियर, V इज इक्वल टू IR। पोटेंशियल हमें कितना गिवन है, इट इज 220 वोल्ट and the resistance is 24 ohm, resistance is 24 ohm, current will be equal to V/R, potential is 220 volt and resistance is 24 ohm। हम क्या करेंगे, इसको कट करेंगे, 2 के टेबल पे कट कर देते हैं, इट बिकम्स 110 अपॉन 12। अगेन 2 के टेबल पे कट हो जाएगा, इट बिकम्स 6 अपॉन, इधर क्या आ जाएगा, 110 को हम कट करेंगे, इट इज 55/6। डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, द आंसर इज 9.16 एम्पियर। क्लियर, जब हम कॉइल्स को सेपरेटली यूज कर रहे हैं, करंट की वैल्यू क्या आ रही है, इट इज 9.16 एम्पियर। नाउ इन द सेकेंड केस कॉइल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, कॉइल्स को हम कनेक्ट कर रहे हैं इन सीरीज कॉम्बिनेशन। What is the effective resistance in this case? R is equal to R1 plus R2 हो जाएगा। R1 is 24 ohm, सेकेंड रेजिस्टेंस की रेजिस्टेंस भी कितनी है, 24, इट बिकम्स 48 ohm। Now to find the value of current, again we apply Ohm's law। According to Ohm's law, I is equal to V/R। Potential is 220 volt and effective resistance is 48 ohm। कट करेंगे हम इसको, इट बिकम्स 55/12। जब हम इसको कट करेंगे इट बिकम्स 55/12। डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, इट इज 4.58 एम्पियर, इट इज 4.58 एम्पियर। नाउ थर्ड पार्ट, इन थर्ड पार्ट द कॉइल्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, इन थर्ड पार्ट द कॉइल्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। जब हम कॉइल्स को पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं
उस केस में हमारी इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होगी? सिंपल हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इफेक्टिव रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू प्रोडक्ट अपॉन सम, 24 इंटू 24 अपॉन 24 प्लस 24। 24 प्लस 24 जब हम करेंगे, या तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो इसको 48, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 24 इंटू 24 अपॉन 2 इंटू 24। ठीक है, 24 प्लस 24 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू 24। 24 से 24 कैंसिल, द आंसर इज 12 ओम। आंसर इज 12 ओम। What is the value of current in this case? I is equal to V by R. Potential is 220 volt and resistance is 12 ohm. हम इसको कट करेंगे, द आंसर इज 55/3। डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, आंसर इज 18.33 एम्पियर। 18.33 एम्पियर। Question number 14 is compare the power used in 2 ohm resistor in each of the following circuit. First case is a 6 volt battery in series with 1 ohm and 2 ohm resistors. पहले हम फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। टोटल रेजिस्टेंस क्या होगी? सीरीज में इट बिकम्स R1 प्लस R2। R1 is of 1 ohm and R2 is of 2 ohm. The effective resistance 1 plus 2 becomes 3 ohm. Potential कितना गिवन है हमें? 6 volt. Now we have to calculate the power used in the 2 ohm resistor. पहले हम करंट कैलकुलेट कर लेते हैं यूजिंग ओम्स लॉ। V is equal to IR. I becomes V by R. Potential is 6 volt and resistance is 3 ohm. The answer is 2 ampere. करंट कितना आएगा हमारे पास यहाँ पे? It is 2 ampere. Now we have to calculate power. Power across 2 ohm resistor. आपको क्वेश्चन में ध्यान देना है। We have to calculate power across 2 ohm resistor. We apply the formula of power I square R. Current is 2 ampere. It becomes 2 whole square into resistance. Resistance is 2 ohm. The answer will be 8 watt. क्लियर? फर्स्ट पार्ट का आंसर हमारे पास क्या आ रहा है? इट इज 8 वॉट। नाउ इन सेकेंड पार्ट वी हैव टू कैलकुलेट पावर व्हेन अ 4 volt बैटरी इज इन पैरेलल विद 12 ohm and 2 ohm resistors. 4 volt बैटरी इज इन पैरेलल विद 12 ohm and 2 ohm resistors. अब आपको यहाँ पे एक बात का ध्यान रहना है, यहाँ पे हमारे पास क्या गिवन है? पैरेलल कॉम्बिनेशन गिवन है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल हमारा क्या रहता है? सेम रहता है, और करंट वेरी करता है अक्रॉस ईच रेजिस्टर। सेकंड पार्ट में हम हमारा सिंपल फार्मूला पावर का, सेकंड फार्मूला हमारा क्या होता है पावर का? P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय R अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज इन पैरेलल कॉम्बिनेशन पोटेंशियल रिमेन्स सेम। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे V स्क्वायर बाय R फार्मूला अप्लाई करेंगे। पोटेंशियल कितना गिवन है हमें? इट इज 4 वोल्ट। 4 स्क्वायर अपॉन रेजिस्टर, रेजिस्टेंस हम कौन सा लेंगे? अक्रॉस विच वी हैव टू कैलकुलेट पावर। इट इज 2 ओम। इट इज 2 ओम। इट बिकम्स 16/2। द आंसर इज 8 वॉट। क्लियर? आपको ध्यान रखना है यहाँ पे हमने V स्क्वायर बाय R फॉर्मूला अप्लाई क्यों किया? बिकॉज इट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन, and in parallel combination we know potential remains same. इस फर्स्ट पार्ट में हमने पावर के लिए कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया? we use I square R because this is series combination, and in series combination we know that the value of current remains same, so we apply here this formula. Clear? Next question number 15 is 2 lamps, one rated 100 watt at 220 volt and other 60 watt at 220 volt are connected in parallel to electric main supply. What current is drawn from the line if the supply voltage is 220 volt? अब हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में? We have given 2 lamps. One is of power 100 watt and second, first we have to calculate current थ्रू दी फर्स्ट बल्ब। ठीक है, करंट थ्रू दी
फर्स्ट बल्ब ऑफ पावर, पावर कितनी है 100 वॉट। सिंपल हम क्या करेंगे यहाँ पे पावर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, दैट इज P इज इक्वल टू वी आई। P इज इक्वल टू वी आई। करंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इट इज़ P बाय V। पावर कितनी है 100 वॉट, पोटेंशियल इज 220 वोल्ट। इतना करंट पास होगा फर्स्ट इलेक्ट्रिक बल्ब में से। नेक्स्ट करंट थ्रू सेकेंड बल्ब of power through second bulb of power 60 watt, of power 60 watt. Simple. Again we apply the same formula here. P is equal to VI. From this formula I is equal to P by V. Current power कितनी है 60 watt and voltage is 220 volt. Current becomes 60 by 220 ampere. अब हम क्या करें, इन दोनों इलेक्ट्रिक बल्ब्स को कनेक्ट करें। देखो क्वेश्चन क्या है, आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू इलेक्ट्रिक मेन सप्लाई, व्हाट करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द लाइन इफ द सप्लाई वोल्टेज इज 220 वोल्ट। जब हमने इन दोनों इलेक्ट्रिक बल्ब्स को कंबाइन कर दिया, देन टोटल करंट क्या होगा इन दैट केस, टोटल करंट थ्रू द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू इलेक्ट्रिक बल्ब्स, करंट विल बी इक्वल टू 100 by 220 plus 60 by 220. The answer is 160 by 220. 0 से 0 कैंसिल, 2 के टेबल पे हम इसको कट करेंगे, इट बिकम्स 8 by 11. डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, द आंसर विल बी 0.727 एम्पियर। टोटल करंट कितना होगा, इट विल बी 0.727 एम्पियर। Question number 16 is which uses more energy, a 250 watt TV set in 1 hour or a 1200 watt toaster in 10 minutes। पहले हम बात करते हैं टीवी सेट की, ठीक है। फॉर टीवी सेट एनर्जी का फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे हम, एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। व्हाट इज द पावर फॉर टीवी सेट, इट इज 250 watt, it becomes 250 into time is 1 hour। सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे, 1 hour is equal to 3600 seconds। मल्टीप्लाई करेंगे 25 into 36, it is 900 into 10 raised to power 1 2 3, it becomes 10 raised to power 3 जूल। आंसर किस में आएगा हमारा, जूल में आएगा। द SI यूनिट्स ऑफ एनर्जी आर जूल। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इट इज़ 9 into 10 raised to power 5 जूल। टीवी सेट के लिए एनर्जी इतनी यूज़ हो रही है। नाउ फॉर टोस्टर इलेक्ट्रिक एनर्जी इज पावर इनटू टाइम। पावर कितनी गिवन है हमें, 1200 वॉट टोस्टर, इट इज़ 1200 वॉट टोस्टर एंड टाइम इज 10 मिनट्स। 10 मिनट्स, मिनट्स को हम सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे, इट बिकम्स 1 minute इज इक्वल टू 60 सेकेंड, इट बिकम्स 10 into 60 सेकेंड। ऑन सॉल्विंग इट बिकम्स 12 6 जा 72 into 10 raised to power कितना आएगा, 1 2 3 4। क्लियर, द SI यूनिट्स ऑफ एनर्जी आर जूल। अगर हम इसको 10 raised to power 5 में कन्वर्ट करना चाहते हैं, इट बिकम्स 10 से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे और 10 से हम इसको डिवाइड कर देंगे। हम ऐसे कर सकते हैं, इट बिकम 7.2 इंटू 10 raised to power 5 जूल। अब हम इसको कंपेयर कर सकते हैं, किसकी वैल्यू ज़्यादा है, 9 into 10 raised to power 5 और 7.2 into 10 raised to power 5। द आंसर इज टीवी सेट। द एनर्जी कंजप्शन फॉर टीवी सेट इज ग्रेटर देन एनर्जी फॉर टोस्टर। दिस इज अवर आंसर। क्लियर। Question number 17 is an electric heater of resistance 8 ohm। हीटर की रेजिस्टेंस हमें कितनी गिवन है, इट इज़ 8 ओम। ड्रॉज 15 एम्पियर, इट मीन्स करंट हमें कितना गिवन है, 15 एम्पियर फ्रॉम द सर्विस मीन्स 2 hours। टाइम हमें कितना गिवन है, 2 hours। कैलकुलेट द रेट एट विच हीट इज डेवलप्ड इन द हीटर। we have to calculate the rate means we have to calculate power। ठीक है, rate of heat produced is equal to power। इस क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया है, पावर।
we have to calculate power in this question. We simply apply the formula of power here. P is equal to I square R. करंट भी हमें क्वेश्चन में गिवन है एंड R is also given. A very simple question. It becomes 15 square into R is 8 ohm. 15 into 15, it becomes 225 into 8. 225 into 8, the answer is 1800 watt, or you can say that it is 1800 joule per second. The answer is 1800 watt or 1800 joule per second. Next, last question of NCERT exercise, that is question number 18th is explain the following. Why is tungsten used for filament of lamps? Tungsten, we know that the melting point of tungsten is very high. It is approximately about 3380 degrees Celsius. It means tungsten do not melt even at high temperature. Second reason, its resistance or its resistivity is also very high. And third reason for using tungsten for filament of lamp, that it does not oxidize easily. ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस हमने जब हमने हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ करंट स्टडी किया था तब बहुत डिटेल में स्टडी किए हुए हैं. आप एक बार उन वीडियोस को दोबारा से रिकॉल कर सकते हैं. ठीक है. Next, the B part of the question is, why are the conductors of electric heating devices such as bread toasters and electric irons are made of an alloy rather than a pure metal? We know that the resistance of alloy is greater than the resistance of metal. The resistance of alloy is greater than the resistance of metal. हीट एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? इट इज आई स्क्वायर आर टी. इट मीन्स हीट एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस. अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा हीट एनर्जी भी ज़्यादा प्रोड्यूस होगी. सो अगर हम इलेक्ट्रिक टोस्टर, इलेक्ट्रिक आयरन्स की बात कर रहे हैं, देन वी यूज एलॉय रेदर देन अ प्योर मेटल टू प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी देयर. नेक्स्ट, C part is, why is the series arrangement not used for domestic circuits? बहुत डिटेल में हमने स्टडी किया था. अगर हम सीरीज में दो या दो से ज़्यादा इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस को सीरीज कॉम्बिनेशन में कंबाइन करते हैं, अगर एक भी डिवाइस हमारा डैमेज हो जाए तो बाकी डिवाइसेस भी अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं करेंगे. बट पैरेलल में ऐसा कुछ नहीं होता. अगर एक डिवाइस अपना फंक्शन परफॉर्म करना बंद कर दे तो बाकी डिवाइसेस अपना फंक्शन एज इट इज़ परफॉर्म करते रहेंगे. सेकेंड रीज़न, वी नो दैट इन सीरीज सर्किट में वोल्टेज इज डिवाइडेड. सो ईच कंपोनेंट ऑफ अ सीरीज सर्किट रिसीव्स अ स्मॉल वोल्टेज. टोटल वोल्टेज क्या हो जाएगी? हर एक डिवाइस के अक्रॉस टोटल वोल्टेज गेट्स डिवाइडेड अक्रॉस ईच डिवाइस. सो करंट डिक्रीजेस, करंट डिक्रीज करेगा एंड डिवाइस बिकम्स हॉट एंड डज नॉट वर्क प्रॉपरली. डिवाइस हमारा प्रॉपरली अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगा इन सीरीज अरेंजमेंट. क्लियर. नेक्स्ट, डी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज, हाउ डज द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर वेरी विद इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन? रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए. रेजिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया. अगर हम थिक वायर ले रहे हैं देन इट्स रेजिस्टेंस विल बी लेस. अगर हम थिन वायर ले रहे हैं देन इट्स रेजिस्टेंस विल बी मोर. क्लियर. रेजिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया. व्हेन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंक्रीजेस, रेजिस्टेंस डिक्रीजेस. नाउ द फिफ्थ पार्ट इज, व्हाई आर कॉपर एंड एल्यूमिनियम वायर्स यूजली एम्प्लॉयड फॉर इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन? इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट करने के लिए हम कॉपर और एल्यूमिनियम वायर्स क्यों यूज़ करते हैं? वी नो दैट कॉपर एंड एल्यूमिनियम आर गुड कंडक्टर्स and also they have very low resistivity. They are good conductors and they have low resistivity, so they are used for electricity transmission. Clear. This is all about NCERT questions, NCERT exercise questions. यहाँ पे हमारा चैप्टर 12 वाइंड अप होता है.
आई होप आप सब ये चैप्टर बहुत अच्छे से कर लेंगे, बिकॉज दिस चैप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्ज़ाम पॉइंट्स ऑफ व्यू। नेक्स्ट वीडियोस में, अपकमिंग वीडियोस में हम कुछ एडिशनल क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व करेंगे अबाउट द चैप्टर 12। Thank you so much for watching my video, and also keep on sharing and subscribe and liking my videos. Thank you so much.